बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10 के लिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के भी जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स के जो है निशान लगवा रहे हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वाले लेक्चर हैं वो नहीं देखे और अगर आपको ज़रूरत है तो आप बाकायदा हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पढ़ी है, आप वहाँ से जाके ईज़िली देख सकते हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो निशान हैं हम देखेंगे इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स कौन से हैं और देखेंगे इसको हमने कितना कितना याद करना है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी हम एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, इससे हम अप्रिशिएट होते हैं कि हम लोग हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं जा रही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो क्लास चैप्टर नंबर 11 है जो कि इस बुक का चैप्टर 3 है, लेकिन हमारा चूँकि हमने बाकी चैप्टर हमने 9 में पढ़े हुए हैं इसलिए ये इसकी जो नंबरिंग है वो कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपने याद करना है आर्टिकल 11.1 है विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपने क्या चीज़ याद करनी है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पे डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपने यहाँ से याद करनी शुरू करनी है और यहाँ तक याद करनी है। इसके बाद हमारे पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आपने कहना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो 4 फार्मूला जो हैं वो आपने ये याद करने, इनके नाम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये आपको 2 नंबर के लिए आ सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने कितना याद करना है, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, ये आपने याद करनी है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। उसके बाद इट शोज़ और ये आपने जो है ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से यहाँ तक याद करना है, फिर उसके बाद ये पॉइंट जो हैं ये लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर आपने क्या चीज़ याद करनी है, स्ट्रक्चर फार्मूला आपने सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी मार्क्स ना कटे तो आप ये लाइन भी जो है वो लाजमी ऐड करेंगे। ये लाइन भी आप लाजमी याद करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। एक लाइन आपने याद करनी है, दूसरी ऑटोमेटिकली आपकी याद हो जाएगी। देख सकते हैं आप इन अ स्ट्रक्चर फार्मूला सिंगल बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिंगल लाइन से बताते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 लाइन से बताया जाता है और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो 3 लाइन से बताया जाता है बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। आगे हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। और फॉर एग्जांपल ये आपने एन ब्यूटेन और आइसोप्रोटेन का जो है ये साथ में ये फार्मूलाज जो लिखे हुए हैं ये आपने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने हैं। ठीक है, तो फिर ये आपके पास जो 2 नंबर का शॉर्ट है इसमें चांस ही नहीं बनता कि आपके कोई मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये 2 पॉइंट लिखने हैं और जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो आपने कितना याद करना है, आपने शुरू से लेकर यहाँ तक याद कर लेना है। ठीक है, तो इससे आपके 2 मार्क्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं जी हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कंडेंस फार्मूला। ठीक है, कंडेंस फार्मूला है हमारे पास, इसको भी आपने पूरा याद करना है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने याद करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, शॉर्ट में आएगा ये। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी आ सकता है या फिर आपको कह सकते हैं कि डॉट डिफाइंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपको किसी भी तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने पूरा याद करना है विद एग्जाम्पल जब आप लिख देते हैं देन आपके पास जो है ना चांस ही नहीं बनता कि आपके कोई मार्क्स जो है ना वो कटें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने छोटी सी जो है ना वो समरी बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी उसने समरी बनाई हुई है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला के बारे में लिखा हुआ है। ये आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, हाइड्रोकार्बन्स जो है ना ये सारे आपके पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं। उन्होंने एक समरी बना दी हुई है और बहुत ईजी तरीके से बता दिया हुआ है कि मीथेन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4, इसका कंडेंस फार्मूला भी CH4 होता है और जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह इथेन का भी दिया हुआ है और इसका कंडेंस फार्मूला उन्होंने कुछ इस तरह से दिया हुआ है और स्ट्रक्चर फार्मूला उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है। तो ये आप अच्छे से स्टडी करेंगे, आपको इनमें से कोई भी फार्मूला जो है वो अलग-अलग करके दे सकता है और ये भी आपको शॉर्ट में आ सकते हैं। और रही बात यहाँ पे ये पीछे जो टाइप्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करके लॉन्ग में भी आ सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। आप जब शॉर्ट के तौर पे याद करेंगे तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको शॉर्ट समझ के याद करना है, देन आपका लॉन्ग भी हो जाएगा और शॉर्ट भी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास है टॉपिक, पेज नंबर है ये 56। बस नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये पेज नंबर 56 पे है और ये आपके पास 12 लॉन्ग आंसर भी है। मैं आपको इसका जो है लास्ट पे दिखाती हूँ कि इसका क्वेश्चन कौन सा है और ये शुरू से लेकर तो ये चलेगा आपके पास आखिर तक, ठीक है। तो ये आखिर तक आपके पास चलेगा और ये आपका 12 लॉन्ग भी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 12 लॉन्ग भी है आपके पास और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। और शॉर्ट में आएगा तो ये अलग-अलग से डेफिनेशंस आएंगी आपको, ठीक है। और लॉन्ग में आएगा तो ये ऑल ओवर आपको आएगा, ठीक है। अभी आपने इसमें याद क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कहना है ऑल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंड अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन। देयर आर ओपन चेन, असाइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ये आपने ये जो है यहाँ तक याद करना है। उसके बाद इनको आगे से उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सबसे पहले आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको उन्होंने दो जो है कंपाउंड में डिवाइड किया हुआ है। अब ये आगे से फर्दर इनको जो है ना उन्होंने डिवाइड किया हुआ है और वो कौन कौन से हैं। पहले आपके पास है ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड। इसको आपने कितना याद करना है, ये देखिए आप, ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड है, ये आपको याद करना है ओपन चेन से लेके कार्बन एटम तक, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर आपने एग्जांपल इसकी देनी है और एग्जांपल में आपके पास आएगा स्ट्रेट चेन, इसको आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक याद करना है विद एग्जांपल। उसके बाद ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक यानी कि विद एग्जांपल याद करना है। उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट था वो क्या था, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्लोज चेन को यहाँ से यहाँ तक याद करना है। फिर आगे देखें लिखा हुआ है देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। क्लोज चेन को आगे से उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ये क्लोज चेन की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। उसके बाद क्लोज चेन को आगे से उन्होंने 2 फर्दर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, वो है होमोसाइक्लिक आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये इनको अब आगे से डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो करेंगे। ये याद रहे कि ये क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की आगे से फर्दर जो है ना क्लासेस हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको आपने कितना याद करना है, होमोसाइक्लिक को यहाँ से लेकर आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक याद करनी है। आप यहाँ से आप आगे देखें, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक जो है इसको भी आगे से उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है जो कि है एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ तक ये आगे होमोसाइक्लिक की भी आगे से जो है ना टाइप्स हैं, ठीक है। पहले क्या था, क्लोज चेन की आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक की आगे से जो है ना फर्दर 2 टाइप्स हैं। वो हमारे पास आपने याद कहाँ से करनी है, ये आपने शुरू से लेके और विद एग्जांपल यहाँ तक याद करनी है, ठीक है। बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी टाइप थी वो थी ये नॉन बेंजोनिक कंपाउंड वाली, ठीक है। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक जो है विद एग्जांपल याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक किसकी जो है वो थी डेफिनेशन थी, ये किसकी टाइप थी, ये थी हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की, ठीक है। तो ये थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपने यहाँ से लेकर विद डायग्राम विद दीज एग्जाम्पल्स आपने ये लाजमी याद करना है और ये आपके पास जो हैं ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अभी फिर मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले अगर ये आपको लॉन्ग आता है तो लॉन्ग आपको वो कहेगा एक्सप्लेन। मैं आपको पहले इसका जो है ना वो दिखा देती हूँ क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको कोई मसला भी ना हो और आप इजीली याद कर लें, ठीक है। अभी ये देखें आप, ये पेज नंबर है आपके पास 79।
जब आप आते हैं देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट अ डिटेल नोट ऑन अ क्लासिफिकेशन और ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपका यहाँ से उसने कंप्लीट बोला है, डिटेल में बोला है, तो आपने इसको यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो है विद डायग्राम या आपने जो है क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये लॉन्ग में आप कर लेते हैं तो शॉर्ट आपके ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। ठीक है, अभी एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर लेते हैं। आपने इसको कितना याद करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे से उन्होंने क्लासेस बताई हुई है। ठीक है, ओपन चेन, ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड, और क्लोज चेन, और साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप जो है वो देखेंगे ओपन चेन। ओपन चेन मैंने आपको बताया आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। उसके बाद इस चेन को आगे से उन्होंने फर्दर जो है वो डिवाइड किया हुआ है, वो है स्ट्रेट और ब्रांच चेन। और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रेट चेन की डेफिनेशन थी, और इसको आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, और ये ब्रांच चेन थी जो कि आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। ये कौन सी किसकी टाइप्स थी, ये सारी ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड की। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोज चेन। क्लोज चेन को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। फिर उसके बाद आपने कहना है इसको हम मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, वो ये हैं, और ये आगे से होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें आपने याद रखना है कि जो क्लोज चेन है उसको भी हमने आगे से डिवाइड किया हुआ है, और फिर जो होमोसाइक्लिक है इसको आगे से फर्दर हमने फिर डिवाइड किया हुआ है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और फिर आगे से होमोसाइक्लिक को भी उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। आपने इनके बारे में भी डिस्कस करना है, जो कि आपके पास हैं एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोनिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक वाला तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है विद एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। उसके बाद ये जो दूसरी हमारे पास टाइप थी क्लोज चेन की, जो थी आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, और ये आपके पास जो है वो लॉन्ग आंसर भी है 12 लॉन्ग, और यहाँ तक जो है आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और आज का हम जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है और फिर जो है वो आपको मज़ा भी नहीं आएगा देखने का। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।